close till I get up. नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। जैसे इन वाक्यों के अंत में देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और एक्स्ट्रा पहचान में बोलूँ तो या होगा, ई होगी, ए होंगे, ठीक है, आ होगा। ऐसी पहचान भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब आई और बी के साथ आप लोगों को लगाना है शैल हैव, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल हैव। जैसे आप लोगों ने कल के टेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल के टेंस में, विल बी और शैल बी। आई और बी के साथ लगाया था शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ लगाया था विल बी। आज फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या लगाना है, शैल हैव और विल हैव। आज इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है आपको। आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले आप लोगों को लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लोगों को लेके आना है विल शैल, उसके बाद हैव। सब फार्मूलाज में आपको इसके जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो फार्मूले हैं, जो भी सूत्र हैं, उन सब में आपको हैव तो लगाना है, ठीक है। विल शैल के बाद आपको लगाना है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, शेष वाक्य, ठीक है। अब इसमें आप लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव, एक साथ भी बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो विल शैल प्लस हैव, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, किस तरीके से याद करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुकेश, इसके एग्जाम्पल देखिए। मुकेश अपना पाठ याद कर चुकेगा, पीछे क्या आ रही है पहचान, चुकेगा। तो इसमें देखिए आई और बी के साथ शैल हैव लगता है, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा। यहाँ पे याद करने को कहते हैं लर्न की थर्ड फॉर्म बनानी है इज लेसन। तो मुकेश विल हैव लर्नड हिज लेसन। सेकंड एग्जांपल देखिए इसका। महेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकेगा। तो महेश विल हैव रीच्ड कॉलेज बाई 10 o'clock। ये जो तक आएगा, टाइम आएगा 10 बजे तक, सोमवार तक, उसके लिए आपको क्या लगाना है, वही, ठीक है। तो महेश के साथ लग जाएगा विल हैव। रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो महेश विल हैव रीच्ड कॉलेज बाई 10 o'clock। आगे देखिए गरिमा स्कूल जा चुकी होगी। गरिमा स्कूल जा चुकी होगी, तो इसमें देखिए गरिमा के साथ लगेगा क्या, विल हैव। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो वेंट, गॉन। और कहाँ, स्कूल, तो गरिमा विल हैव गॉन टू स्कूल। एग्जाम्पल नेक्स्ट। तुम एक आम खा चुके होगे, तो देखिए यू के साथ वही विल हैव लग जाएगा। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, क्या खा चुके होगे, ए मैंगो, ठीक है। आगे देखिए वे अपना नाश्ता कर चुके होंगे, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल हैव। और मैंने आपको बताया था चाय पीना और नाश्ता करना, इनके लिए मीनिंग कौन सी काम में लोगे, टेक। तो टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। दे के साथ अपना की मीनिंग बनती है दियर, तो दे विल हैव टेकन दियर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। सबसे पहले आप लोग आना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेकर के आना है आपको विल शैल में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, ठीक है। इसको आप लोग याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। कल आप लोगों ने पढ़ा था विल नॉट बी शैल नॉट बी। नेगेटिव में क्या पढ़ा था, विल नॉट बी शैल नॉट बी। उससे भी पहले आप लोगों ने पढ़ा था हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन। उसी तरीके से इनमें नॉट लगाना है आपको। कहाँ लगेगा, हैव से जस्ट पहले, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हो विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब। मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुकूंगा। मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुकूंगा। नहीं शब्द आ रहा है, नॉट जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, हैव से जस्ट पहले, ठीक है। तो देखिए आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव लगता है। आई के साथ क्या लगता है, शैल हैव, लेकिन नहीं आ रहा है इसलिए नॉट लगाना। कहाँ लग जाएगा, शैल के और हैव के बीच में, यानी हैव से जस्ट पहले। तो आई शैल नॉट हैव रिच्ड मेरठ, कब तक, 5 बजे तक। मैंने बताया तक के लिए आपको लगाना वही, तो वही 5 o'clock। और देखिए वह खाना नहीं खा चुका होगा, वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो ही के साथ लगेगा विल हैव।
नहीं आ रहा इसलिए क्या और लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। और खाने की ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन फूड, तो ही विल नॉट हैव इटन फूड, बस नहीं छूट चुकी होगी। तो देखिए बस के साथ लगेगा विल हैव, नहीं आ रहा है इसलिए क्या लग जाएगा, नॉट, तो बस विल नॉट हैव। और ये हो गई थर्ड फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म है ये, लीव की, LEAVE, लीव, लिवियन होता है छोड़ना, रवाना होना एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, लीव की हो जाएगी लेफ्ट, ठीक है। तो बस विल नॉट हैव लेफ्ट। और देखिए एग्जांपल, सोनम घर नहीं आई होगी। देखिए फ्रेंड्स इसमें अब पहचान क्या आ रही है, ई होगी, ठीक है ना। देखिए इसमें भी पहचान क्या आ रही है, ई होगी। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो खैर चुका होगा, ये पहचान है। ऊपर वाले में देखिए आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस तरीके पहचान मिलेगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट का ही सेंटेंस कहलाएगा। तो इससे देखिए सोनम घर नहीं आई होगी, इसको क्या बनाओगे, सोनम के साथ क्या लगेगा, विल हैव, नहीं आ रहा है इसलिए क्या और लग जाएगा, नॉट। और थर्ड फॉर्म कम होम, ध्यान दे, कम कैम कम, फर्स्ट भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। तुमने यह खबर नहीं सुनी होगी, तो यू विल हैव, नहीं आ रहा है इसलिए क्या लग जाएगा, नॉट, तो यू विल नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज, ठीक है। आगे देखिए, वह बाजार नहीं जा चुका होगा, वह बाजार नहीं जा चुका होगा, नहीं आ रहा है, तो वह के साथ लगेगा विल हैव, नहीं की वजह से लग जाएगा नॉट। ध्यान रखना बीच में लगाना है, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, ठीक है। ही विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म गॉन द मार्केट, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा समझने में। इसमें देखिए क्या वाले सेंटेंस, जो सेंटेंस हिंदी पहचान में क्या से शुरू होते हैं ना, उनमें हम सबसे पहले क्या रखते हैं, वो रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। यदि आवश्यकता है, वाक्य में कहीं पे नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट लगा दो, वरना क्या आ जाएगा, विल सब्जेक्ट हैव। आपका आंसर क्या बनता, विल सब्जेक्ट हैव, ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर वाक्य में नहीं आया है तो नॉट और लगा दो, किससे पहले लगा दोगे, नॉट, हैव से जस्ट पहले। उसके बाद क्रिया की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए अब, क्या सोनम घर नहीं आई होगी, क्या सोनम घर नहीं आई, इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नॉट लगाना है। कहाँ लगना है ये कंफर्म कर लीजिए, हैव से जस्ट पहले। फॉर्मूले के अनुसार देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है आपके हैव आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए हैव से जस्ट पहले क्या और आ जाएगा, नॉट और आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म आ जाएगी कम, और ये हो जाएगा होम, तो क्या बनेगा, विल सोनम नॉट हैव कम होम। आगे देखिए, क्या तुमने यह खबर नहीं सुनी होगी, क्या तुमने यह खबर नहीं सुनी होगी। तो देखिए इसमें क्या बनाना है आपको, सबसे पहले वो देखिए नहीं आ रहा है ना, तो नॉट लगेगा हैव से जस्ट पहले, ठीक है। अब बनेगा इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट यू, ठीक है, नॉट हैव आपने लगाई दिया। सुनने की मीनिंग हियर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हियर्ड या हर्ड दिस न्यूज़, तो विल यू नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़, ठीक है। आगे देखिए, क्या विद्यार्थी निबंध लिख चुके होंगे, क्या विद्यार्थी निबंध लिख चुके होंगे, तो यहाँ देखिए अब इसमें नहीं शब्द आया ही नहीं है, तो हमको नॉट लगाना नहीं है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोगों के हैव लगना है, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, और निबंध को बोलते हैं ऐसे राइटिंग, यानी ऐसे, ठीक है। विल स्टूडेंट्स हैव रिटर्न ऐसे। अगर इसमें मैं ये बोलूँ क्या विद्यार्थी निबंध नहीं लिख चुके होंगे, तो नॉट लगाओगे, कहाँ लगाओगे नॉट, फिर नॉट कहाँ लगेगा आपका, नॉट लगेगा हैव के और स्टूडेंट के बीच में, यानी हैव से जस्ट पहले, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए अब, क्या वह क्रिकेट मैच जीत चुका होगा, इसमें भी नई शब्द नहीं आया है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैव, और विन की WIN की विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन, उसके बाद क्या, द क्रिकेट मैच, तो विल ही हैव वॉन द क्रिकेट मैच। आगे देखिए, क्या वह बाजार जा चुका होगा, तो इसमें भी नहीं आया, तो इसमें देखिए विल सब्जेक्ट हैव आ जाएगा, जाने की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन आ जाएगी, उसके बाद द मार्केट। यदि इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ, क्या वह बाजार नहीं जा चुका होगा, तो आपका आंसर क्या बनता, विल ही नॉट हैव गॉन द मार्केट, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या लग जाता आपके, नॉट, ठीक है। गॉन टू मार्केट भी बोल सकते हो इसको। आगे देखिए, अब देखिए WH वर्ड के लिए फ्रेंड्स, WH वर्ड के लिए जो फॉर्मूला कोई ज़्यादा अलग नहीं है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, उसी तरीके से है। इसमें केवल आगे की तरफ आपको क्या लिख देना होता है, WH वर्ड लिख देना होता है, ठीक है।
WH यानी बाकी के बीच में जो क्यों कब कहाँ कैसे ये होते हैं इनकी मीनिंग लिख देनी होती है, WH वर्ड लिख देना होता है। उसके बाद आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब आ जानी है। उसके बाद सब्जेक्ट, यदि आवश्यकता है नॉट की, बाकी में कहीं नई शब्द आया तो नॉट लगा दीजिए, वरना क्या आ जाएगा आपके हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह पढ़ने क्यों नहीं गए होंगे, इसमें क्या आ रहा है आप लोगों के, क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, यानी दोनों ही आ रहे हैं। तो नहीं के लिए तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ लगेगा नहीं के लिए, नॉट कहाँ लग जाएगा, हैव से जस्ट पहले। और क्यों की मीनिंग लिखोगे सबसे पहले वाई, उसके बाद बिल लग जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा दे, थर्ड फॉर्म आएगी, आप लोग ये नॉट हैव लगाई दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म गॉन फॉर स्टडी, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो वाई विल दे नॉट हैव गॉन फॉर स्टडी। आगे देखिए, वह कैसे, और यहाँ भी नहीं भी आ गया, वह कैसे खेलने नहीं गई होगी, तो हाउ विल शी नॉट हैव। यदि नहीं है, नहीं शब्द नहीं आए इस वाक्य में, तो आपके सीधा आंसर बन जाएगा हाउ विल शी हैव गॉन टू प्ले। लेकिन नहीं शब्द आया हुआ है तो आपका आंसर बनेगा हाउ विल शी नॉट हैव गॉन टू प्ले, ठीक है। इस तरीके फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तक के लिए नमस्कार। Hold me close till I get up. Time is barely